जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। और आज जो हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वो सीडीपी की क्लास होगी। ठीक है, जिस भी एग्जाम में सीडीपी आपको पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। और बेसिकली अगर बात करें तो ये यूपी टेट में पूछा जाता है, एमपी टेट में आपको पूछा जाएगा, यू टेट में आपको पूछा जाएगा और हरियाणा टेट में भी आपको पूछा जाएगा। और जितने लोग झारखंड का फॉर्म भरे हैं तो झारखंड में भी ये पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लास का तो ये क्लास हमारा 8 है। ठीक है, अगर आपको देखना होगा तो आप चले जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे कृष्णा स्टडी मस्ती पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे सेशन पे आते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से एक प्यारा सा कोटेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर जब भी आप मुसीबत में रहते हैं या फिर अगर आपको के साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको सलाह देने लगते हैं। ठीक है, तो आप उनसे एक ही बात बोलिएगा कि मुझे बर्दाश्त करने की नसीहत न दीजिए, मुझे बर्दाश्त करने की नसीहत न दीजिए, बल्कि मेरे जगह आइए और बर्दाश्त करिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस हालात में जी रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ बोलते हैं कि झूठ बोलने की डाल पर, ठीक, झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं। ठीक है, झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं, सच का परिंदा हूँ। जिन हालतों में लोग मर गए, जिन हालतों में लोग मर गए, उन्हीं हालातों में मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग आपको दुनिया समझाएगी, लेकिन फिर भी हमें समझ के सब कुछ रहना है और अपने कार्य को निरंतर क्या करना है, करते रहना है। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन पे चलते हैं और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इसके पिछले की अगर वीडियो आपको देखना है तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 141 क्वेश्चन से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि BF स्किनर का, ठीक है, टेंटोफोन किसका आकलन करता है। ठीक है, मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, या उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो BF स्किनर का जो कि टोरेंटो फोन है वो किसका आकलन करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का करता है व्यक्तित्व का। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है, ठीक है, कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक V.A. क्राउंडर, ठीक है, क्राउंडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शाखात्मक अनुक्रमित अनुदेशन के। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो हमारे हैं अगले बाकी ऑप्शन जो है हमारे अगले पेज में, तो हम अपने अगले पेज पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए, विधि यह है कि अनुकूलन अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, या उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कौन वैज्ञानिक थे तो D.N. क्राउन जो थे, इनके अनुदेशन के जनक हैं। तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें ए जो है, इसमें क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शाखात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन के ये क्या है, जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है। ठीक है, जो साइमन बीने हैं, ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है, पहचानने व सुनने की शक्ति है, या फिर केवल सुनने की शक्ति है, या फिर केवल पहचानने की शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर साइमन बीने की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि क्या है इनके अनुसार, तो पहचानने और सुनने की क्या है, शक्ति है। तो इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े होने से ये क्वेश्चन दिख ना रहा। ठीक है, चलिए आइए,
अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और आज का ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के एक अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने की सहायता कर सकती है। ठीक, एक अध्यापिका, ठीक है, एक अध्यापक, एक टीचर है, ठीक है, महिला है, ये बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने के उद्देश्य से ये क्या सहायता कर सकती हैं बच्चों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का सामना करने के मौके देना, हल करते समय सहायता करना। ठीक है, बच्चों को क्या है कि विभिन्न समस्याओं का जो है कि समाधान करने का क्या है, मौका देना चाहिए, और जब वो उस समस्या का हल ढूंढे तो उसमें जो आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसे बीच में क्या करना हमें चाहिए, उनकी सहायता कर देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सभी समस्याओं को सही हल से प्रदान करना जो छात्र के सामने खड़ी है। ठीक है, समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए क्या आप कर सकती है, तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन इसमें ये जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को विविध प्रकार की समस्या के समाधान करने के मौके देना चाहिए, बिल्कुल ही सही बात है, और हल करते समय जहां वो रुक रहे हैं, जहां वो अटक रहे हैं, उस पर हमें जाके क्या करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए, यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके के जो है कि मौके हम बच्चों को देने चाहिए। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि छात्र के बीच व्यक्तिगत भेद, ठीक है, अब देखिएगा कि छात्रों के बीच, ठीक है, माफ़ करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन आज का जो ये क्वेश्चन है कि 45, ठीक है, 145 नंबर की छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। ठीक है, भेद शामिल करने के आधार हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ये है कि शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं, आकलन के कई तरीके हो सकते हैं, या बहु आकलन के तरीके हो सकते हैं, या एक और दो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर 45 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो शिक्षण के कई तरीके क्या है, हो सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आकलन के कई तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है, इस वजह से हमारा इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी जो इसमें है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कौन सा आपका फैक्टर है जो कि व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या है, अनुवांशिकता है, पर्यावरण है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण है, या फिर आपका परीक्षाओं की संख्या है। ठीक है, अगर अपने व्यक्तित्व को अगर आपको आगे लेके जाना है तो वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे चलने की अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि वह अभिप्रेरणा में शामिल है। ठीक है, क्या है आपका बताना है, प्रशंसा और दोषारोपण है, या प्रतिस्पर्धा है, या पुरस्कार और दंड है, या परिणामों का ज्ञान है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह अभिप्रेरणा में क्या शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको बताना है हमको, क्या करना है, तो आगे देखते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, वह प्रेरणा के जो कि है, तो क्या है, प्रशंसा और दोष हो जाएगा, दोषारोपण हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, पुरस्कार दंड हो जाएगा, परिणामों का ज्ञान हो जाएगा। तो अगर इसमें हमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 और 3 है, या फिर 1 2 3 है, या 2 है, या फिर 1 2 3 4 है। अगर हम इसमें बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल जो है कि सही हो जाएंगे। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोगों का आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेवेन का प्रगतिशील साचा RPM प्रशिक्षण, ठीक है, का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मौखिक बुद्धि
लब्धों का, ठीक है, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों का, या फिर गैर सामूहिक बुद्धि लब्धों का, या फिर व्यक्तित्व का, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये किसका है, ठीक है। तो ये किसका है, हमारा सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धों का, ठीक है, बुद्धि लब्धि का, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा एक ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सीखना विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सी कह रहा है कि सीखना कौशल के संचय के समान है। और डी कह रहा है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो डी हो जाएगा, ठीक है, कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं क्या करती हैं, सुविधा देती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें डी, इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधियां बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो क्या है, संवाद है, पुरस्कार है, व्याख्यान है, या निर्देश है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी जो एक महत्वपूर्ण विधि है जो बच्चों को सीखने के लिए क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। तो इसमें क्या है, संवाद। अगर जितना ज़्यादा अगर आप संवाद करते हैं तो उसमें आप उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आप सीखते हैं, नई नई बातों को, नए नए शब्दों को, नए नए व्यवहारों को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा संवाद जो क्या है, यह सीखने के बच्चों को सीखने के लिए क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। बोलने के तरीके, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो चलिए स्किनर के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो स्किनर के अनुसार क्या क्या आता है, ठीक है। अनुकरण द्वारा आता है, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा आता है, उद्दीपित अनुक्रिया प्रतिपादन द्वारा आता है, क्लासिक अनुबंधन द्वारा आता है, ठीक है। हमें बताना है कि क्या इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा था कि स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति होती है, ठीक है। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो क्या इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन अनुबंधन हो जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन अनुबंधन हो जाएगा। डी जो है कि क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, जीन कहते हैं, या होम्योस्टैटिस कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होता है लक्षण, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन क्या होता है, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि बालक का स्वास्थ्य शरीर विकास, ठीक है, बालक का स्वस्थ शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन किसका है, ठीक है। बालक का स्वस्थ शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नताएं होती है। सी कह रहा है कि सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में ऊपर होता है। और डी कह रहा है कि सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकास से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं 54 नंबर की, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को क्या करता है, संबंध रखता है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। एक दूसरे पे ये क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर आपकी शारीरिक विकास ही अगर आपका सही से नहीं हुआ होगा तो आप में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्या होंगे, गलत पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 155 के तरफ ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डन की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बी कह रहा है कि बुद्धि विश्लेषण रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धि के बीच अंतः क्रिया होती है। सी कह रहा है कि विभिन्न बुद्धि अपने स्वरूप के पदानुक्रमक, ठीक है। डी कह रहा है कि अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षिक खोज के लिए किसी विशिष्ट, ठीक है, सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो हमें 155 का बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन इसमें ए जो है कि क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि देखिएगा, मोहित को बच्चे को, ठीक है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर कर तैयारी कर रहा है। वह अभी प्रेरित है, किससे है, तो आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। ठीक है, अगर 156 की बात करते हैं तो वो आंतरिक रूप से क्या है, प्रेरित है। किससे प्रेरित है, आंतरिक रूप से वो क्या है, प्रेरित है। इस लिहाजा से इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इस द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग संकेत करता है। ठीक है, जो स्कैप फोल्डिंग होता है वो संकेत करता है, तो किसको संकेत करता है, अनुरूपित जो शिक्षण होता है या पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति होता है, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता करता है, या छात्र द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 157 की, तो स्कैप फोल्डिंग क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फिगर दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप इसको सही से करिए। ठीक है, लेकिन बच्चा जैसे करते करते बीच में कहीं अटक जाता है, क्या होता है, बीच में अटक जाता है, और आप जाते हैं और उसको बताते हैं कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, तो वो बच्चा उसको सही करके और पूरे फिगर को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। तो वो जो बीच में अस्थाई ज्ञान जो दिया जाता है वो अस्थाई नहीं रहता है, अस्थाई रहता है, क्योंकि आपने बीच में सिर्फ उसको बताया और वो क्या किया कि उस फिगर को सही कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं जानता था, बच्चा जानता था, बस उसे करना कैसे है बीच वाला पार्ट को, उसको वो भूल गया था, तो उतना ही आपने सहायता किया। तो ये सहायता जो होती है कि अस्थाई होती है। ठीक है, लेकिन अस्थाई सहायता की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो अस्थाई रहती है। ठीक है, तो इसका फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थाई सहायता दी जाती है। तो इस द राइट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का जो है कि मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की त्रुटि का आकलन निकालना, या विद्यार्थियों की उपलब्धता का मापन करना, या फिर यह निर्णय करना कि एक विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 158 नंबर की, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम में जो कमियां हैं उनका पता लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। यही मूल्यांकन का क्या होता है, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन की, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त आर्थिक आधार है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे अनुपयुक्त तार्किक आधार है। तो क्या होता है, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना, या फिर मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति हो जाएगा, या फिर शिक्षक पर बोझ बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हमारा होना चाहिए, तो अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना चाहिए। इस द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ठीक, किस चीज़ को बढ़ावा देता है,
प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थ की भावना को। ठीक है, हमें बताना है कि एक अच्छा अध्यापक अगर है तो वो विद्यार्थियों के बीच किसकी कौन सी पक्ष को बढ़ावा देगा, तो सहयोग की भावना के पक्ष को क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हम लोगों ने क्या किया, आज भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन कितने सही है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।